बयान आप लोगों ने निश्चित रूप से सुना होगा, देखा होगा, समझा होगा। ये वही बात बोल रहे हैं जो बात मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट में किया है। शिक्षा मंत्री तो जान ही रहे हैं किस प्रकार से शिक्षा मंत्री हैं। छात्र नेता सौरभ के नेतृत्व में हजारों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी एसटीटी की परीक्षा की मांग को लेकर कल सड़कों पर उतरे। जब सड़कों पर उतरे, आंदोलन शुरू हुआ, काफी नोकझोंक हुई और उस बीच 5 सदस्यीय शिष्टमंडल को जो है कि मुख्य सचिव से मुलाकात करने के लिए ले जाया गया। तो तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में यह सवाल है कि आखिर एसटीटी की परीक्षा तैयारी 4 से पहले होगी या फिर नहीं होगी। क्या कुछ मुख्य सचिव ने कहा? चूंकि मुख्य सचिव के ही बयान पर, आश्वासन पर जो है कि फिर प्रोटेस्ट खत्म हुई। आइए आज के इस वीडियो में हम आपको छात्र नेता सौरभ क्या कुछ बता रहे हैं, इनसे रूबरू कराते हैं। किस प्रकार से आने वाले 2-3 दिनों में फिर तमाम एसटीटी के अभ्यर्थी क्या कुछ करने जा रहे हैं, वह भी आगे वीडियो में हम आपको बताते हैं। साथ ही साथ शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच शिक्षा मंत्री के जो तैयारी 4 से पहले स्टेट पर बयान आया है, वह भी आपको हम बताने का प्रयास करते हैं और उस पर छात्र नेता सौरभ ने क्या कुछ कहा है, इसको दिखाते हैं। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, बिहार में तमाम शिक्षक अभ्यर्थी और देश भर के शिक्षक अभ्यर्थी एसटीटी परीक्षा की मांग लगातार कर रहे हैं और इसको लेकर के कल पटना के सड़कों पर हजारों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी छात्र नेता सौरभ के नेतृत्व में उतरे और जमकर प्रदर्शन किए, नारेबाजी किए और जो है कि एसटीटी परीक्षा तैयारी 4 से पहले लागू करने को लेकर अपनी मांगों को रखा। पुलिस लाठीचार्ज कर रही है और यहाँ से हटाया जा रहा है। देखिए तस्वीरों में साफ तौर पे पुलिस लाठीचार्ज कर रही है और पैरों से मार रही है। वहीं पर तमाम तरह के पुलिस के तरफ से भी नोकझोंक और अभ्यर्थियों के बीच हुआ। वहीं पर शिष्टमंडलों को मुख्य सचिव से मिलाने की बात कही गई। मुख्य सचिव से जब शिष्टमंडल 5 सदस्य जाते हैं मुलाकात करने, फिर वहां क्या कुछ होता है सुनिए, छात्र नेता सौरभ खुद ही बता रहे हैं। पर बड़ी संख्या में 25,000 से 30,000 की संख्या में अभ्यर्थियों ने एसटीटी दोबारा कराने हैं, यानी एसटीटी की परीक्षा तैयारी 4 के पहले कराने की मांग को लेकर। उसमें 2-3 मुद्दे और थे, जिसमें बीटेट, लाइब्रेरी साइंस और कंप्यूटर साइंस की बहाली को लेकर भी विषय था। सभी विषयों पर उन्होंने निश्चित रूप से क्रमवार जानकारी दी है अभ्यर्थियों ने, किस किस चीज़ों, किन किन बिंदुओं पर हम लोग ने मुख्य सचिव से वार्ता की। अब मुख्य सचिव से वार्ता जो हुई है उसके संदर्भ में आपको बता दें कि मुख्य सचिव महोदय के साथ 5 लोग का डेलीगेशन हम लोग गए थे बिहार के मुख्य सचिव श्री अमृतलाल मीना जी से मिलने। उन्होंने हम लोग के सामने में जो एसीएस सिद्धार्थ है उनको फ़ोन किया कि तैयारी 4 की बहाली, तैयारी 4 की परीक्षा, तो सेक्रेटरी जो है बीएसईबी के, उनसे बात हुई और बीएसईबी के बड़े पदाधिकारी, परीक्षा नियंत्रक से लेकर उपनिदेशक, निदेशक, सब लोग और शिक्षा विभाग के कई आला अधिकारी उसी चैम्बर में मौजूद थे, जिस चैम्बर में मुख्य सचिव से वार्ता हम अभ्यर्थियों की चल रही थी। एसटीटी के संदर्भ में मुख्य सचिव ने आश्वासन दिया है कि आपके बीच का रास्ता हम निकालेंगे, क्योंकि तैयारी 4 कब होगा, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने भी ट्वीट किया कि 2025 में होगा। हो सके सुना किस प्रकार से छात्र नेता सौरभ ने तमाम उन बातों को बताया है कि कैसे मुख्य सचिव के जब वो कार्यालय में थे, वहां पर जब 5 सदस्य उनके सदस्य के साथ जो है कि सरकार के बड़े बड़े आला अधिकारियों से जब वार्तालाप हो रही थी, तो वहीं पर एसटीटी को लेकर सुखद कह लीजिए आश्वासन दिया गया। मुख्य सचिव से ये कहा गया कि आप लोग चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई उपाय जल्द ही किया जाएगा। और साथ ही साथ शिक्षक अभ्यर्थियों के जो कह लीजिए कि छात्र नेता सौरभ हैं, उन्होंने ये भी कहा कि मुख्य सचिव के आश्वासन पर ही हमारे जो भी प्रोटेस्ट थे उसको कह लीजिए कि समाप्त किया गया। और उन्होंने कहा कि 2 से 3 दिन में यदि कुछ अहम जानकारी निकलकर सामने नहीं आती है तो निश्चित तौर से काफी संख्या में
इससे भी बड़ा आंदोलन पटना के सड़कों पर होगा। बहरहाल छात्र नेता सौरभ ने शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने की भी उन्होंने काफी गंभीरता से निंदा किया है। वहीं पर शिक्षा मंत्री के जो बयान आए हैं टीआरई 4 से पहले एस्टेट नहीं को लेकर, उस पर भी काफी कुछ उन्होंने कहा है। आप स्वतः सुनिए। सुना होगा, देखा होगा, समझा होगा। ये वही बात बोल रहे हैं जो बात मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट में किया है। शिक्षा मंत्री तो जान ही रहे हैं किस प्रकार से शिक्षा मंत्री है। तो आपने तमाम चीजों को सुना है, आप रूबरू हो गए कि क्या टीआरई 4 से पहले एस्टेट होगी कि नहीं। इस सवाल का जवाब भी आपको मिल गया होगा। निश्चित तौर से अगर हम निष्कर्ष बताएं तो यह निष्कर्ष अब तक निकलकर सामने आ रही है कि टीआरई 4 से पहले एसटीटी की मांग कराने को लेकर पटना के सड़कों पर हजारों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर उतरे। लाठीचार्ज कर रही है और यहाँ से हटाया जा रहा है। देखिए तस्वीरों में साफ तौर पे पुलिस लाठीचार्ज कर रही है और पैरों से मार रही है एसटीटी अभ्यर्थियों को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने अभ्यर्थी है सभी पर लाठीचार्ज किया जा रहा है और देखिए पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और जितने एसटीटी अभ्यर्थी है उन सबको पुलिस से लाठी मारकर यहाँ से हटा रही है, क्योंकि काफी देर से यहाँ जाम लगा हुआ था और एसटीटी अभ्यर्थी यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि एसटीटी की परीक्षा ली जाए, उसके बाद टीआरई 4 की और सीबीएसई के लाठीचार्ज शुरू। लेकिन शिक्षा मंत्री का बयान से शिक्षक अभ्यर्थियों में काफी कोहराम मच गया। वहीं परीक्षा की मांग, देखिए अगर अभी लाखों, मेरे ख्याल से 4.5 लाख से कम नहीं है जो एसटीटी क्वालिफाइड है, और जब टीआरई 5 होगा तो उस तरह की परीक्षा ली जाएगी। अगर पुनः इतने लोगों की परीक्षा ली गई तो बहुत विलम्ब होगा, उन्हें फिर मौका तो मिलेगा ही, तो टीआरई 5 में तो मौका मिलेगा ही, लेकिन जो 4 लाख से या कुछ अधिक होंगे मेरे ख्याल से जो ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं, अब पुनः उसी प्रक्रिया में आप जाएंगे तो ये काफ़ी इसमें समय लग जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि जो रिक्तियां होंगी, हज़ारों की रिक्तियां हैं जिसकी अधियाचना हम लोग शीघ्र भेज देंगे बीपीएससी को, किस सब्जेक्ट में क्या कमी है उसके अनुसार, तो निश्चित रूप से ये जो एग्ज़ामिनेशन का सिलसिला जो बीपीएससी को करना होगा और उसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि बिल्कुल स्वच्छ तरीके से नियुक्तियां हुई हैं या पोस्टिंग्स हुए हैं, तो वो बदस्तूर जारी रहेगा। एसटीटी सर आगे बिहार बोर्ड ही लेगा या फिर बीपीएससी? नहीं, अभी जो हम लोग आगे निर्णय लेंगे, लेकिन जो प्रक्रिया है वो सफल रही है, उसी तरह की प्रक्रिया हम लोग अपनाएंगे। गोपालगंज जिला सर लगातार औद्योगिक तरीके से जो बात की जाए वो है शिक्षा मंत्री का बयान। आप लोगों ने निश्चित रूप से सुना होगा, देखा होगा, समझा होगा। ये वही बात बोल रहे हैं जो बात मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट में किया है। शिक्षा मंत्री तो जान ही रहे हैं किस प्रकार से शिक्षा मंत्री हैं। पर मुख्य सचिव के माध्यम से जो है कि तत्काल एसीएस जो शिक्षा विभाग के हैं उनको जो है कि फोन लगाया गया और फोन से वार्तालाप करके तमाम टीआरई 4 के अपडेट्स मांगे गए। वहीं पर अपडेट्स में जो अभ्यर्थियों ने बताया, जो छात्र नेताओं ने बताया कि टीआरई 4 को लेकर के प्रक्रियाएं चल रही हैं और जल्द ही इसकी बहाली हो सकती है। लेकिन एसटीटी पर मुख्य सचिव ने बहुत ही सकारात्मक बयान दिया है और उसमें कहा है उन्होंने कि जल्द ही 1-2 दिन में बैठक करके, उच्च स्तरीय बैठक करके कुछ न कुछ अहम फैसला लिया जाएगा। और छात्र नेता सौरभ जो है निश्चित तौर से ये कहते हुए देखे जा रहे हैं कि आगामी टीआरई 4 में जो एसटीटी की मांग कर रहे अभ्यर्थी हैं उनको निश्चित तौर से मौका मिलेगा और इसको लेकर के आगे भी कई सारे प्लानिंग को लेकर के काम चल रहा है। अब देखना होगा क्या सरकार जो है कि एसटीटी की परीक्षा टीआरई 4 से पहले कराकर उसमें शामिल कराती है या फिर एसटीटी अभ्यर्थियों को कोई ना कोई राह देकर उसको टीआरई 4 में शामिल कराती है, या फिर शिक्षा मंत्री का जो बयान आया है वही सच साबित होगा। आप इसको किस नजर से देखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा और इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।